से राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जानकारी। शवों की हड्डियां टूटी, सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतकों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, गहरी चोट और ज्यादा खून बहने से मौत हुई। दिल्ली धमाके में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। गहरी चोट और ज्यादा खून बहने से यह मौत हुई है। दिल्ली से अप्रायताश्री लगातार बनी हुई है। अप्रायता, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ये जानकारी सामने आई, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? अप्रायता, आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, संपर्क साधने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से कनेक्ट कीजिए। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया भी लगातार बने हुए हैं। फरीदाबाद की लगातार कवरेज भी कर रहे हैं ये। राजेंद्र, देखिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो काफी ही भयावह मंजर है। उसके बाद जैसे ही आप जानती हैं कि जो धमाका हुआ, उस वक्त सिग्नल पर काफी ज्यादा गाड़ियां भी मौजूद थी। हालांकि आपने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या माना जाए, लोगों का जो डर बना हुआ है, क्या उनके दिमाग से वो चीजें बाहर निकल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके का हृदय विदारक जो मामला ये सामने आया है, और कहीं ना कहीं इस मामले को देखते हुए तमाम लोग दहशत में हैं और एक डर का माहौल जो है पैदा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और लगातार जिस तरीके से प्लानिंग करके ये सारी चीजें की गई, तो कहीं ना कहीं ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। और साफ तौर पर यहाँ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इसके तार जुड़े हुए हैं। प्लानिंग की गई, प्लानिंग के तहत पूरा विस्फोटक मंगाया गया और कहीं ना कहीं जब उनके साथी पकड़े गए तो उसने इस वारदात को अंजाम भी दे दिया, अंजाम तक पहुंचा दिया। और तमाम जो जिन लोगों के जो इस हादसे में मौत हुई है, कहीं ना कहीं उनके परिवारों से पूछो जाकर के किस तरीके का हाल वहां बना हुआ होगा। और लोग काफी डरे हुए हैं इस पूरे हादसे को लेकर। तो जिस तरीके से लगातार हालांकि छापेमारी की जा रही है, कहां कहां इनके तार जुड़े हैं, उन तमाम चीजों के बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब जिस तरीके से ये सामने आ गया कि वहां पर हादसा हुआ, ब्लास्ट इन लोगों ने कर दिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अब पूरी तरह से चौकन्नी नजर आ रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और साथ ही तमाम जो आसपास का एरिया है वहां पर सर्च अभियान भी पुलिस की तरफ से चलाया गया है। लगातार कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है, उनसे सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं और भी विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ तो नहीं है या कोई और संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस लगातार बारीकी से जांच कर रही है। जी साधना। क्योंकि गृह मंत्रालय ने जब एनआईए को ये जांच सौंपी, उसके बाद एनआईए की तरफ से टीमें जो हैं वो गठित कर दी गई हैं। अब एनआईए की जो टीमें हैं वो जांच को आगे बढ़ाते हुए आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आज भी बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी इस मीटिंग में क्या कुछ रहता है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग को लेकर? राजेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो तमाम दर्शकों को ये धमाके का जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इस फुटेज को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा डरावना दृश्य है। जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद होंगे, सोचिए कि उनके साथ उस वक्त क्या बीती होगी। लोगों को सोचने समझने तक का समय तक नहीं मिला। हालांकि उस वक्त जो माहौल रहा होगा, उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद होंगे और जो लोग वहां पर थे और वो जो बच गए हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में काफी ज्यादा डर का जो माहौल है वो भी हम इसे कह सकते हैं। हालांकि जानकारी तो ये भी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि शवों की हड्डियां टूटी, कान के पर्दे तक फट गए और दर्द से जो लोग हैं वो करहाते रहे और 10 लोगों की इस मामले में जान चली गई है। तो काफी ज्यादा डरावना दृश्य है। आसपास काफी ज्यादा लोग इस वक्त जो थे
मौजूद रहे और साथ ही ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा उस वक्त वहां पर था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं रेड लाइट पर जो गाड़ियां उस वक्त वहां पर खड़ी हुई थी, उन्हें नहीं मालूम था कि अगले ही क्षण हमारे साथ क्या घटित हो जाएगा। देखिए, जब जब भी देश में, प्रदेश में इस तरह की घटना घटित होती है, उस वक्त नहीं मालूम होता कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम घर में लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे। तो लाल किले के पास ये भीषण हादसा, एक दर्दनाक घटना, एक भयावह मंजर, ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है इस धमाके के चलते। इस नुकसान की भरपाई तो शायद नहीं हो सकती है, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनके लिए जरूर प्रार्थना हम कर सकते हैं कि वो लोग बच जाएं, जो लोग घायल हैं वो ठीक हो जाएं जल्द से जल्द। तो धमाके का ये सीसीटीवी फुटेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए। कार जो i20 कार थी, जिस कार से ये धमाका हुआ, वो सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा। कार की मौजूदगी कहां कहां पर थी, कार कहां कहां पर रुकी और किस किस समय पर रुकी, वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया है। हमारे ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, लगातार हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं और हम लगातार बात भी कर रहे हैं इस पर, क्योंकि एक भयावह दृश्य हम इसे कह सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से अपराजिता ये भी जानकारी सामने आई है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिनकी जान चली गई है, जिनकी मौत हो गई है, वो लोग दर्द से कराहते रहे, उनके कान के पर्दे तक फट गए, शव की जो हड्डियां हैं वो टूट गई और फेफड़े और आंतें जो हैं वो भी फटती हुई जो जानकारी जो है वो सामने आई है। यूं समझिए कि गहरी चोट के कारण उनकी जान गई है। काफी दर्दनाक मौत हम कहेंगे, क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है सूची के हवाले से कि कान के पर्दे फट गए, फेफड़े और आंखें फट गई। यानी शवों की जो पोस्टमार्टम की जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो मृत है उनकी हड्डियां टूट गई है पूरी तरीके से, सिर पर चोट के निशान है। सिर पर चोट के निशान संभव है कि जब धमाका हुआ होगा तो दीवार पर यानी टिकाए होंगे जब वो लोग, तो दूर जाकर गिरे होंगे, दीवार पर सर टकराया होगा, जिसके बाद सर कट गया होगा, सर पर चोट के निशान है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कान के पर्दे हैं वो भी फट गए हैं। यानी मृतकों के जो कान के पर्दे हैं, फेफड़े हैं, आंखें हैं, तो फटी हुई है। मगर जो लोग घायल हैं ये भी बताया जा रहा है कि उनमें से कई लोगों के भी कान को काफी नुकसान हुआ है, कई के पर्दे कान के फट गए हैं। वहीं धमाके के झटके की वजह से लोग काफी दूर तक जमीन पर, दीवारों पर जाकर टकराए थे और साथ ही कई लोगों को खून ज्यादा बहने की वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई है। तो बिल्कुल काफी दर्दनाक वो मंजर रहा होगा। और दृश्यों में भी जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि में जो तस्वीरें सामने आई है, वीडियो निकल कर सामने आई है, काफी भयावह ये दृश्य रहा हुआ। और साथ ही जो आसपास की गाड़ियां थी जिस प्रकार से बिजली पर जली है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा जो इस गाड़ी में मौजूद रहा होगा। और साथ ही देखिए ये भी जिस प्रकार से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो रेड का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यानी परवीन अंसारी के घर की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से मोबाइल उनके घर से बरामद किया गया है, अगर कोई आम मोबाइल नहीं बल्कि 6 कीपैड वाला मोबाइल है, क्योंकि अगर हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेस जल्दी वो फेल हो जाता है, तो इसलिए कीपैड मोबाइल